सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव स्टडी मैथ 2। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप बीए की तैयारी बीए की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और पॉलिटी लिए हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए नंबर 1 साबित होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र 2019 का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंप्लीट पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे, बट एक वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे एंड 50 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे आपको 2020 का भी पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेपर इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि जैसे अगर आप पेपर अगर आप 2019 का पेपर देखोगे, ठीक है, 2020 का पेपर देखोगे तो फ्रेंड्स उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन दिखेंगे या फिर कुछ उसी से रिलेटेड दिखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके माइंड में एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का यही एक बेनिफिट होता है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बनिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, तब तक हम फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक बात, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 इसके बाद हम कराएंगे, ये पार्ट 2 है। तो आपको पता ही होगा कि फ्रेंड्स जो पार्ट 2 है वो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, और फ्रेंड्स जो पार्ट 1 है वो ओवरऑल पॉलिटी से रिलेटेड है, जैसे वर्ड में जो भी चीज़ें हैं ना, सिद्धांत हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान को, ऑप्शन डी सलीमुल्लाह खान को। तो फ्रेंड्स देखो, 2 राष्ट्रों का जनक रिलेटेड है कि पाकिस्तान और इंडिया, कि पाकिस्तान अलग अलग होना चाहिए और इंडिया अलग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो जनक है वो है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं के जहन में आया था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, एक हिंदू से रिलेटेड हिंदुस्तान एंड मुसलमान से रिलेटेड पाकिस्तान। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। फ्रेंड्स ये भी सारे क्वेश्चन 2019 के हैं तो आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको कुछ और फैक्ट याद कर लेना है कि जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार किसने कराया था, उस समय कौन कौन वहाँ पर उपस्थित था, आप ये सारा चीज़ याद कर सकते हो। तो ऑप्शन ए है 3 जुलाई 1919 को, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी है 3 अगस्त 1919 को एंड ऑप्शन डी है 21 जनवरी 1919 को। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये होता 3 अगस्त 1919 को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में। तो देखो फ्रेंड्स, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित है, क्योंकि फ्रेंड्स जो संघ का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो किसका प्रमुख होता है? राष्ट्रपति तो केवल जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना, जो संविधान के तरीके से प्रमुख है, बाकी जो कार्य करता है सारा कुछ प्रधानमंत्री करता है। अगर प्रधानमंत्री कोई बिल पास करा दे तो राष्ट्रपति को साइन कराना ही पड़ता है। ठीक है, करना ही पड़ता है, बस केवल नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति प्रमुख होता है। और हर एक कार्य के लिए, यानी कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 4, रिट किस भाषा का शब्द है? रिट किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन या फिर फ्रेंच? तो जो आपका ग्रीक है वो है अंग्रेजी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ग्रीक आपका अंग्रेजी भाषा, सॉरी फ्रेंड्स, रिट जो है आपका वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व तो है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो ये क्या है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व तो प्रधानमंत्री का है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी राष्ट्रपति निर्वाचन। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकार से। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है, अपने संविधान में। अब क्वेश्चन 7 है, भारत के राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार रहा है जाति, धर्म, भाषा या प्रादेशिकता। तो राज्य पुनर्गठन का फ्रेंड्स जो मुख्य आधार रहा है वो भाषा रहा है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य तेलंगाना है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। सॉरी फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश है, जो मद्रास को काटकर कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश बनाया गया था और कुछ क्या बोलते हैं उसको कर्नाटक बनाया गया था। ठीक है, तो जो कन्नड़ बोलते थे उनको कर्नाटक और जो तेलुगु बोलते थे उनको आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन कब मतलब हुआ था, पारित हुआ था? तो 1956 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण का कार्य किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी गोपालाचारी। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें तो जो भारतीय रियासतों का एकीकरण किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन फ्रेंड्स जो मतलब आंसर सही दिया गया है इसमें सीरीज में, उसमें फ्रेंड्स आपको दिया गया है सी गोपालाचारी। तो फ्रेंड्स आप कंफर्म कर लीजिएगा, बट उसमें 3 लोग थे फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक थे के मैनन, ठीक है, के मैनन ऐसे कुछ थे, और एक का नाम नहीं आ रहा फ्रेंड्स। तो वो तीनों थे, ठीक है, वो तीनों में से सी गोपालाचारी भी हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा फ्रेंड्स, आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ? जापान में, मलेशिया में, श्रीलंका में, सिंगापुर में। तो ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया है फ्रेंड्स? इसको स्थापना किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे भरोसे मत रहिएगा, हो सकता है 1-2 ऑप्शन गलत भी हो जाए। ठीक है, तो आप प्लीज़ जैसे जिसमें डाउट हो, वैसे तो सही है, बट आपको जिसमें जैसे डाउट हो तो उसको आप प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे तो सही है, आप परेशान मत होइए। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। तो आप फ्रेंड्स लाहौर अधिवेशन के बारे में बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये वहीं पारित हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जयपुर, नागौर, जोधपुर या फिर कोटा। तो ये फ्रेंड्स हुआ था किसमें? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर एक बहुत ही फेमस स्थान है राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो राज्य के मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर। तो ये कौन पर करता है फ्रेंड्स? राज्यपाल। जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है उसी प्रकार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होता है उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य में। ठीक है, और केंद्र में प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्तमान में कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? कितने राज्य में है फ्रेंड्स? 7, 8, 6, 9। तो कितने राज्य में है फ्रेंड्स? ये हैं 8 राज्य में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि तो भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? प्रीवी काउंसिलिंग, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। यहाँ फ्रेंड्स शक्तियों की बात नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा अपील कहाँ पर किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अपील फ्रेंड्स किया जाता है जिला न्यायालय में, क्योंकि फ्रेंड्स जो देखो छोटे मोटे काम होते हैं वो लोग जिला न्यायालय में जाते हैं, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय और कहीं नहीं जाते ना, जिला न्यायालय में ही सबसे पहले जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे मतलब देती है? ठीक है, लोकसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा उपाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष।
तो किसको देती है फ्रेंड्स? लोकसभा को। अब फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय के सदस्य या फिर विधान परिषद के सदस्य। तो कौन फ्रेंड्स भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य। ठीक है, देखो चूंकि लोकसभा जो होता है फ्रेंड्स, वो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं जनता द्वारा, और फ्रेंड्स जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने गए तो लोकसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये फ्रेंड्स लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ही मनोनीत कर दें तो लोकतंत्र नहीं होगा। बट अगर आप जैसे किसी 100 लोगों को चुनते हो, ठीक है, आप, और वो 100 लोग फ्रेंड्स किसी और को चुनते हैं, तब भी वो लोकतंत्र के अंतर ही कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, अंतर्गत ही। उत्तर प्रदेश विधानसभा की संसद संख्या लिखिए। 401, 403, 400 या फिर 405। तो कितनी है फ्रेंड्स? 403 है। ठीक है, और फ्रेंड्स अब आपको बताना है, ये तो विधान हो गया, विधानसभा हो गया, अब आपको विधान परिषद की संख्या बतानी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी विधान परिषद सदस्य हैं। ठीक है, सीट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में प्रस्तावित किया जा सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप वित्त विधेयक और धन विधेयक में कंफ्यूज मत होइएगा। वित्त विधेयक दोनों सदन में पारित हो सकते हैं, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में, राज्यसभा में पारित नहीं हो सकती। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये किसका अधिकार है फ्रेंड्स? समानता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी राइट्स। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं कि वेस्ट विंटर मॉडल किसे कहा जाता है? तो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली। तो ये कहा जाता है संसदीय प्रणाली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव क्रय विक्रय पर रोक संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो 1924 में, 1936 में, 1975 में, 1885 में। तो फ्रेंड्स जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, और ये फ्रेंड्स मतलब भारत के लिए ही बनाया गया था। आज बाद में ये फ्रेंड्स केवल भारत के लिए ही समर्पित हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि केंद्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कैबिनेट मंत्री। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राज्यपाल को किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? राज्यपाल को किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा। और फ्रेंड्स जिस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल पर भी महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, उसको ऐसे साधारणता नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की सबसे सुरक्षित है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 256 एवं 257 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 256। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सरकारीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? जनवरी 1988, फरवरी 1988, मार्च 1988 या फिर अप्रैल 1988। तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी वो फरवरी 1988, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो ये किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आधारित होते हैं बहुमत,
2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबूतों पर अपना बहुमत, मतलब सबूतों पर अपना निर्णय लेती है, ना कि फ्रेंड्स वो कराती है कि चुनाव कराती है कि 2/3 आप पा गए, बहुमत पा गए, या फिर 3/4 पा गए, ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सबूत देखा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद पर मुक्त होने की आयु सीमा कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष। तो ये है फ्रेंड्स 60 वर्ष। अब आपको फ्रेंड्स ऑप्शन में बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्त सीमा कितनी है, आपको बताना है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों? तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। ठीक है, तो रिट जारी कर सकते हैं कि मूल अधिकारों को परिवर्तित किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गादास बसु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जयकर। तो ये है फ्रेंड्स डॉक्टर दुर्गादास बसु। सॉरी फ्रेंड्स, डॉक्टर दुर्गादास नहीं, केवल दुर्गादास बसु। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फ्रेंड्स 33 की तरफ। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ब्रिटेन, मतलब कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, या फ्रांस से? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स अमेरिका से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था है कि राज्य मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48। तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत में संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो है वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब आपको नेहरू रिपोर्ट पढ़ लेनी है 1928 की क्या है। मुख्य न्यायाधीश के निर्वाचन में किस सिद्धांत का पालन अनिवार्यता किया जाना चाहिए? व्यक्तित्व, अनुभव, वरिष्ठता, या फिर ज्ञान? तो फ्रेंड्स अनुभव। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश के निर्वाचन में फ्रेंड्स कम से कम 10 साल का आपका फ्रेंड्स वो आप या तो फिर 10 साल के लिए एडवोकेट हो, या फिर आप किसी मुख्य न्यायालय में, किसी सर्वोच्च न्यायालय में फ्रेंड्स आप, सर्वोच्च न्यायालय नहीं फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय में आप जज हो। ठीक है, 5 साल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 से कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई? 48वां संशोधन, 49वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन? तो ये फ्रेंड्स 52वां संशोधन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 52वां संशोधन कब किया गया, किस सन में किया गया, एंड उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, या आप संशोधन हटा दीजिए, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भारत में किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान, या यूके? तो फ्रेंड्स ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संविधान के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किन में निहित हैं? राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? तो किसमें है? राष्ट्रपति में। भी मैंने बताया ना फ्रेंड्स कि संविधान के हिसाब से तो राष्ट्रपति के पास है, बट उसको क्या करना है, कोई भी चीज़ है बस साइन करना है, बस बैठे बैठे। ठीक है, सब कुछ होगा उन्हीं के देख रेख में, बट कोई केवल साइन करना होगा। पूना पैक्ट संबंधित है दलित वर्ग में, हिंदू मुस्लिम एकता में, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से? तो ये है फ्रेंड्स शैक्षिक सुधार से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है। ठीक है, ये फ्रेंड्स लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे जरूर पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में, या फिर 1953 में? तो ये किया गया है फ्रेंड्स 1951 में। ठीक है,
और फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स कुछ इशू के कारण अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि दोनों क्वेश्चन साथ आ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 42 तक ही देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से कल। तो मतलब फ्रेंड्स कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स कि आपको और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। मैं फ्रेंड्स डेफिनेटली लेकर आऊँगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आप ध्यान से रहिएगा, ठीक है, कोरोना से बचकर। जय हिंद, जय भारत।